आज हम कुछ बातें ऐसे देखेंगे। मतलब बाबा को एक रोल में देखेंगे। लीडर, लीडर ऑफ डिवाइन डिनास्टी। दैवी स्वराज्य स्थापना करने में बाबा जैसे लीडर थे। शिव बाबा तो निराकार, उसने ही कराया करावनहार। बट निमित्त बनने वाले भी कोई ऑर्डिनरी नहीं होते हैं। निमित्त बनने वालों के अंदर जो स्पेशलिटीज होते हैं, वो गुण कलाएं होती है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। है ना? तो बाबा के एक महावाक्य है, अव्यक्त महावाक्य। जो निमित्त बनने की विशेषता होती है, वो निमित्त बना देता है ना? स्वयं परमात्मा बोलते हैं, जिनके अंदर निमित्त बनने की स्पेशलिटी होती है, वो अपने आप निमित्त बन जाते हैं। मतलब भगवान उसको चूज करना ही पड़ता है ना? सो इसलिए बाबा के अंदर जो क्वालिटीज थे, एक लीडर, है ना? हाँ, वो थोड़े हम देखेंगे। तो मैं जब एमबीए कर रही थी, लास्ट ईयर पढ़ रही थी, तो मैं जैसे पढ़ती हूँ उसके अंदर सो क्वालिटीज वगैरह एक्सप्लेन करते हैं। एक लीडर ऐसा होना चाहिए, एक मैनेजर ऐसा होना चाहिए। जब देर आर क्राइसिस, हाउ द मैनेजर और लीडर शुड थिंक। तो उस हर बातों में मुझे बाबा की याद आती है। हाँ, बाबा जैसा लीडर कोई हो ही नहीं सकता है। तो वो सारे गुण, वो सारे सारे क्वालिटीज बाबा के अंदर हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो हम कुछ एग्जाम्पल को लेकर देखेंगे। बाबा के वो लीडरशिप क्वालिटीज क्या थे, उसका सोच कैसी थी, बाबा का दिल क्या था, वो हम थोड़ा समझेंगे। बाबा नेवर इम्पोज्ड एनीथिंग ऑन चिल्ड्रन। कभी भी बाबा बच्चों के ऊपर कुछ भी क्या नहीं किया, इम्पोज नहीं किया बोलते हैं। तो ही यूज टू टीच। ओके, बाबा सिखाते थे, समझाते थे, बट कभी भी क्या नहीं किया, कोई भी बात को बच्चों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला कि करना ही है करके। तो बोलते हैं बाबा क्या करते थे यज्ञ में, जब किसी का तबीयत खराब होता था, पहले तो थोड़ा एक बेगरी पार्ट चल रहा था, और दूसरी बात, बाबा बच्चों को ये सिखाना चाहते थे कि शरीर के रोग का कारण मन होता है। मन जब शांत होता है, मन जब भगवान के अंदर लग जाता है, तो वो जो अ, स्थिति होती है मन की, उसके वजह से शरीर के रोग खत्म हो जाते हैं। बट बाबा क्या करते थे, अपना सकाश भी देते थे बच्चों को। एंड सबको सिखाया जाता था, अगर जैसे कि खांसी आती है, फीवर आता है, तो उसको क्या खिलाना चाहिए। घरेलू मतलब घर का ही कुछ किचन से ही कुछ मेडिसिन बना के खिलाया जाता था। तो एक बार ऐसा हुआ, किसी का तबीयत ठीक नहीं है, कोई बहन का तबीयत नहीं ठीक नहीं है। तो बाबा ने उसको मेडिसिन बना के, ये दादी नर्स का काम करते थे। दादी, हमारी दादी सरला मणि और दादी जानकी, ऐसे कुछ दादियों को बाबा ने नर्स का ट्रेनिंग दिया था। सो वो नर्स का ट्रेनिंग लेके सबका तबीयत का ख्याल रखते थे। तो दादी जानकी को बाबा ने वो मेडिसिन बना के दिया कि उस बहन को खिलाओ। खिलाया उसको, बट वो वो बहन ने क्या कहा, इससे मेरे को ठीक नहीं होगा, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अब डॉक्टर को इधर बुलाना चाहिए। तो दादी जान की पहली बार ऐसे किसी ने बोला था एक में कि मेरे को इससे ठीक नहीं होगा, बाबा जो दिया है उसे ठीक नहीं होगा। तो दादी जान की जाके फिर बोलना तो पड़ेगा ना बाबा को। तो बाबा ऐसे बोल दिया उसने। तो बाबा ने कहा, बच्ची देखो, अगर उसको विश्वास नहीं है इस बात पर कि ये बाबा स्वयं परमात्मा उसको ये दवाई बना कर दे रहा है, अगर इस बात पर उसको विश्वास नहीं है, तो वो ठीक नहीं होगा। तो बट डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। बाबा ने डॉक्टर को बुलाया। मतलब बाबा नेवर इम्पोज्ड, ये नहीं बोला कि, है ना, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो छोड़ दो, हम डॉक्टर को नहीं बुला सकते हैं। उस ऐसी स्थिति में भी, मतलब पैसे नहीं है, फिर भी उस बच्चे को जो मतलब विश्वास में थोड़ा कमजोर है, इग्नोर नहीं किया, इग्नोर नहीं किया, हर्ट नहीं हुए, या दादी जानकी को कोई बात नहीं बोले, एंड दे कॉल्ड डॉक्टर।
मतलब एक लीडर जो होता है अपना सारा जो भी एफर्ट डालना है डालेंगे। हाँ, सबको केयर करने में या इम्प्रूव करने में, या तो ये सब बातें सुधारने में। हाँ, अपना एफर्ट पूरा डालेंगे। बट वो सामने वाला व्यक्ति अगर उसको लेना नहीं चाहता है, तो ही विल थिंक ऑफ अल्टरनेट्स। लीडर मेरा ही होना चाहिए, ऐसे ही चलना चाहिए, ऐसा नहीं। व्हाट वर्क्स फॉर द अदर सोल। हाँ, दूसरी वो आत्मा के लिए क्या है काम करेगा, मतलब है व्हाट इज द वे ऑफ सॉल्यूशन। तो बाबा वो करते थे। तो एक लीडर ये करता है, अपना पूरा एफर्ट डालेगा, बट इम्पोज नहीं करेगा, मतलब प्रेशर नहीं डालेगा। बाबा ये थे। एंड बाबा टेकिंग केयर ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो ये घटना एक मैं कोई क्लास में सुनी। कई सारे अ, बहनों को, दादियों को, जब बाबा अव्यक्त हो गए हैं, थोड़ा मानसिक इम्बैलेंस हो गया उनको। आप समझ सकते हैं इस बात को। दादियों ने केवल ब्रह्मा बाबा को देखा था, ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा को देखा था। उनके उन बाप दादा के सिवाय उनका कोई है ही नहीं है, ऐसी है ना स्थिति। तो जो बाबा का प्यार था, वो प्रोटेक्शन फील करते थे। सडनली दे वर नॉट इन कंडीशन। बहुत सारी दादियाँ बहुत पावरफुल थे, इस बात को स्वीकार किया और अपने जिम्मेवारी है ना जो भी था उठाने लगे। वो भी था, बट कुछ बहुत कम। भले बहुत सेंसिटिव इमोशनल अबाउट बाबा। उनकी मन की स्थिति कमजोर हो गई और उसके वजह से तबीयत खराब हुआ। उसमें से एक थी दादी बोली। बोली दादी का तबीयत खराब हो गया। कभी भी वो हॉस्पिटल नहीं गए। बाबा के पास आने के बाद दिन रात मेहनत करने वाले, दिन रात किचन की सेवा में लगने वाले। हाँ, ऐसे दादी एकदम मतलब सो गई। हाँ, तबीयत खराब हो गया। पांडव भवन में रहे और इलाज हो रहा है, बट ये बोला गया कि उनको अहमदाबाद लेके जाना पड़ेगा हायर ट्रीटमेंट के लिए। तो सबको तो अच्छा नहीं लगा इस बात का, क्योंकि बट क्योंकि दादियों का तबीयत हमेशा अच्छा रहा था। बाबा जाने के बाद ये चेंज उसके अंदर आया। तो उस दिन तैयारी हो रही थी दादी को अहमदाबाद लेके जाना यहाँ हॉस्पिटल। तो उसी दिन शाम को बाबा की पधारमणि हुई थी। अव्यक्त मूल्य तो शुरू हो गई ना। दादी गुलजार निमित्त बने, रथ बने। तो दादी गुलजार के शरीर में आकर बाबा मुरली चलाना, बच्चों को डायरेक्शन देना, ये सब चल रहा था। तो उसी टाइम मुरली शुरू हुई थी और दादी को लेके जाने का तैयारी भी बाहर हो रही थी। तो बाबा ने पूछा, बोली कहाँ है? हाँ? तो बताया गया कि ऐसे दादी का तबीयत ठीक नहीं है बाबा, हॉस्पिटल लेके जाना है। तो बाबा ने कहा लेके आओ उसको। बच्ची को लेके आओ यहाँ पे। तो हाँ, दादी को लेके गए। ऐसे ही मतलब चल नहीं पा रही है, ऐसे ही लेके गए चेयर पर। तो बाबा ने उसको दृष्टि दी। तो बाबा ने कहा, बच्ची कहाँ जा रही हो बाबा को छोड़कर? हाँ, वो माया की नगरी, वहां पे क्यों जा रही है? बाबा बेटे हैं ना तुम्हारे लिए। बाबा तुम्हारा है ना तबीयत ठीक करने के लिए बेटे हैं ना। तो दृष्टि दिए और फील कराया वही साकार का प्यार है। तो है ना गोद में लिया और सर पर हाथ रख के टोली खिलाया और बोले इसको कोई हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, बच्ची ठीक हो जाएगी। हाँ? तो दादी जब बाबा को इससे नजदीक से दृष्टि लिए, प्यार पाया और ठीक हो गई। दादी को कभी हॉस्पिटल लेके नहीं गए until I think she lived for some 98 years एज। लास्ट में थोड़े दिन तबीयत खराब हुआ शरीर छोड़ने के पहले। बट until दैट दादी वॉज सर्विंग डे नाइट। तो बाबा वरदान दे देते थे इसे अपने बच्चों को जो दिल से समर्पण हुए हैं। तो एक लीडर जो होते हैं, इससे पालना मतलब इट्स नॉट ओनली कि खाना दिया, कपड़ा दिया, है
फिजिकल प्रोटेक्शन दिया, वो नहीं है। मन को प्रोटेक्ट करने वाला है ना, उसके दिल, उसके मन की भावनाओं को समझने वाला वो लीडर होता है। तो बाबा ने समझ लिया शी वॉज मिसिंग बाबा। तो बाबा ने काफी समय लेके दादी को प्यार किया। उस प्यार की वजह से तबीयत ठीक हो गया। सबको आश्चर्य लगा इस बात का, बट ही नोज, है ना, बच्चों को क्या चाहिए परमात्मा को पता है। ठीक है। हाँ। तो और एक लीडर का क्या क्वालिटी होता है, जब उसके टीम मेंबर्स के अंदर कोई वीकनेस उसको दिखाई देता है। यहाँ पे तो बच्चे हैं, एक मतलब एक कंपनी का भी मैं ये सिनारियो में बता रही हूँ आपको। तो वो उस वीकनेस को खत्म करने के लिए कोशिश करेंगे, वो देख के चुप नहीं रहेंगे। तो बाबा ऐसे ही करते थे। तो हाँ, बच्चों के अंदर कभी कोई वीकनेस दिखाई देती थी, जैसे कि अ, कोई 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 होते हैं ना लेजी होने का, या तो डरने का संस्कार, हाँ, ऐसे से कोई अटैचमेंट के संस्कार, ऐसे संस्कार जब दिखाई देते थे, तो बाबा यूज टू पुट हिज एफर्ट्स। तो एक बार बोलते हैं अ, ब्रजकोटी, ब्रजकोटी एक्चुअली वो पहाड़ी इलाका है, और उसके पीछे जंगल जैसा था पहले। अभी तो थोड़ा वहाँ पे शहर जैसा बन गया है। तो बाबा और मम्मा और बच्चे वॉकिंग जाते थे ना सुबह, वहां से जाने के पहले क्या हुआ था, एग्जैक्टली डोर के सामने एक बहुत बड़ा स्नेक, हाँ, बहुत बड़ा, वो मतलब मोटा मोटा होता है ना ऐसा वाला, उसको क्या कहते हैं, हैं? ऐसा वाला स्नेक सामने पड़ा हुआ है। तो अभी वॉकिंग तो जा रहे हैं, तो सभी ने क्या किया, बाबा ने जंप मार के, ऐसे उसको जंप मार के उधर चले गए उस पार। और बाबा मम्मा को देखकर सभी बच्चे वो स्नेक को जंप मार के उधर गए और चलने लगे। बट एक भाई, उसका नाम बलवंत भाई है, वो बहुत डरते थे स्नेक से। उसको डर था बचपन से ही। उसको स्नेक को देख के बिल्कुल वो खड़े हो गए, सभी पार हो गए, ओनली भाई नहीं जा रहे हैं। बट बाबा ने कहा जब तक वो जंप नहीं करेगा वॉकिंग नहीं शुरू होगा। तो उसके अंदर प्रेशर भी आ रहा है, डर भी आ रहा है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अंदर अपने दिल में डर के बदले प्यार भरो। है, वो एक जानवर है, वो जानवर भी प्यार के वाइब्रेशंस को समझता है। तो अपने उसके प्रति प्यार अपने मन में भरो, वो कुछ नहीं करेगा तुमको, है ना। स्थिति बदलो, अपनी स्थिति बदल के जंप करो, हाँ, उसको क्रॉस करके आ जाओ। तो बाबा सबको खड़ा कर दिए और वो बाई को जंप कराया। तो उसके बाद हाँ, जंप तो कर दिया उसने, हाँ, वॉकिंग हो गया आगे। बट बाबा ने नोटिस किया वो बच्चे अभी भी उस स्नेक स्नेक के बारे में ही वो सोच रहे थे, वो बाई, हाउ कुड आई डू दैट करके। हैं, तो क्योंकि चेहरा देख के भी पता चलता है ना, बाबा वॉज नोटिसिंग हिम। तो आ गए, वॉकिंग के बाद भी बाबा ने उसको सेपरेट बिठाया अपने साथ, हाँ, बिठा के सिखाया। हाँ, तो डर का मतलब क्या है, देहाभिमान है, देहाभिमान है। देहाभिमान में क्या होता है, इनसिक्योरिटी फील होता है। आत्माभिमान स्थिति में है, आपके वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल होते हैं, प्योर होते हैं। दैट प्योर पावरफुल वाइब्रेशंस एक छत्र छाया बन जाती है, उसके अंदर दुनिया की कोई भी नेगेटिव या ऐसी शक्ति आ नहीं सकती। इससे बच्चे को सिखाया बाबा ने, पूरे उसको मतलब मन से उस डर को खत्म कर दिया। तो बाई से अपना अनुभव कहते हैं, बाबा उस दिन जो बाबा ने शिक्षा दी थी, इसको मतलब स्नेक को क्रॉस कराया, सेपरेट बैठ के बच्चे को शिक्षा दी थी, तो जीवन भर कभी डर नहीं लगा कोई भी बात में। सो लीडर पुट्स एफर्ट्स,
हर एक के ऊपर एफर्ट डालते हैं, वो थकेंगे नहीं। अरे हाँ, हो जाता है ना कभी कभी, कितना मेहनत करेंगे, कितना एक एक को देखेंगे, कितने एक एक के अंदर वीकनेसेस हैं। तो क्योंकि कोई जिद्दी भी होते हैं, हाँ, रियलाइज नहीं करते हैं, अपना खुद का भी एफर्ट नहीं डालते हैं। बट पापा कभी अ, उसके प्रति ये नहीं हो जाते थे कि छोड़ दो इसको करके। बाबा अपना एफर्ट डाल के उसको शक्तिशाली बनाते थे, है ना। हाँ। तो हाँ, पापा's वे ऑफ एनकरेजिंग चिल्ड्रन वॉज वेरी यूनिक। मतलब लीडर जानता है, एक लीडर क्या जानता है, हर एक आत्मा का मतलब उमंग उत्साह में आने का तरीका अलग होता है, कारण अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोई आत्माओं को आप गिफ्ट दे दो, सिर्फ गिफ्ट दे दो, कोई ईश्वरीय ना, छोटी सी चीज भी हो सकती है, दे फील वेरी एनकरेज्ड, दे फील वेरी केयर्ड, है ना, उसको खुशी हो जाती है, वो ना वो आगे बढ़ेंगे। और कुछ आत्माओं को क्या चाहिए, प्रशंसा चाहिए, है? वो जो कर रहे हैं, है? उनको रिकॉग्नाइज करके उनके प्रति कुछ प्रशंसा की बातें करेंगे ना, तो वो बच्चे भी है उमंग उत्साह में आएंगे। हम्म। और कुछ बच्चों को, हाँ, अलग तरीके से, जैसे कि अ, आप एक चैलेंजिंग टास्क दे दो उसको, वो उसको मन लगा के करेंगे, एंड दे विल ओनली रियलाइज हाउ पावरफुल आई एम। उसको आप प्रशंसा करके एनकरेज नहीं कर सकते। दे डोंट वांट एनी मटेरियल्स, दे वांट अ डिफरेंट चैलेंजिंग सेवा, है। तो बाबा न्यू ऐसे डिफरेंट सोल्स को बाबा डिफरेंटली हैंडल करते थे। तो बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ आपको, आ, बाबा बैडमिंटन खेलते थे बच्चों के साथ। क्योंकि बाबा टॉल थे, हैं, तो ऑलमोस्ट ऑलवेज बाबा ही जीतते थे खेल में। हम्म। तो बट कभी कभी बाबा जानबूझकर हार लेते थे, हाँ। तो बच्चों को पता चल जाता था, बाबा जानबूझकर, हाँ, हार रहे हैं, और बच्चे जीत जाते थे। हम्म। तो बच्चे आके बाबा से पूछते थे, बाबा, हाँ, हाँ, हम हार हार जाते थे बट आपने हमको जिताया। तो बाबा बोलते थे, बच्चे, आपने ना अनेक जन्म, हाँ, हारने का बहुत रिकॉर्ड हो गया है। अब बाबा बच्चे को हारने नहीं देगा, हाँ। बाबा वॉन्ट्स टू मेक यू फील, है ना। बाबा को ये चाहे कि बच्चों को अनुभव हो, हाँ, जीत का अनुभव ज्यादा हो हमेशा। तो इसलिए आपको ये अनुभव कराने के लिए, बाबा ये किया है। तो ये लीडर का एक होता है, हाँ। तो वो इनकरेज हो जाते हैं ना, हम जीत गए करके, हाँ। ऐसे बाबा बच्चों को आगे बढ़ाते थे, हाँ। और हाँ, तो बाबा का प्यार बच्चों के प्रति बहुत यूनिक होता है, और उसको समझने की भी शक्ति चाहिए। प्यार, कभी प्यार, है ना, क्लास के रूप में हो सकता है, मना बैठ के बाबा एक स्पेशल, है ना, पावरफुल क्लास कराए, वो भी प्यार है। कभी बाबा बैठ के दृष्टि दे, शक्ति भरे, प्यार है। कभी अपने बच्चों को झोपड़ी में बुलाते हैं, और बोलते हैं, बाबा जब बच्चों को कुछ सेवा देनी होती है, या तो कुछ स्पेशल धारणाएं करानी होती है, तो क्या करते थे, अपने हाथ से खाना खिलाते थे। कि बोलते हैं, इट वॉज सिंपल खिचड़ी, क्योंकि मैं ज्यादा तो सामान नहीं रहता था, सिंपल खिचड़ी बनता था। और बाबा बहुत मतलब स्पेशल कुछ आइटम बनना है, तो वो पापड़ होता था, हाँ, आज पापड़ बना है एक में, लाइक इट इज अ स्पेशल थिंग। तो पापड़, हाँ, उसका टुकड़ा बना के बाबा वो खिचड़ी के साथ वो पापड़, हाँ, मिला के बच्चों को, हाँ, हाथ में खिला, मतलब हाथ से खिलाते थे। तो खिलाते खिलाते बाबा बच्चों को कुछ बातें बोलते थे,
बोलते हैं, सी देयर इज अ साइंस हियर। फूड फूड इज वेरी ग्रेट मीडिया ऑफ कनेक्शन, है ना। जब उस अन्न के अंदर बाबा का उतना प्यार, उतना आशीर्वाद जाता है, तो उस अन्न के द्वारा उस आत्मा के अंदर बाबा शक्ति भर देते, उन दैवी संस्कारों को जागृत करते थे। कितने सारे जो बाबा के टाइम पे थे, हर एक ने बाबा के हाथ से खाया है। हर एक आत्मा ने बाबा के हाथ से खाना खाया है। हम्म, तो एक बार ऐसा क्या हुआ, अ, एक बाई सीनियर, हाँ, तो बाबा के पास है, मतलब मधुबन में पांडव भवन में है। उस टाइम पे जयपुर से एक टीम आया था, ये वीआईपी टाइप एक टीम आया था। बाबा उन लोगों के साथ चर्चा में बैठे थे, चौपड़ी में। तो चर्चा के बाद बाबा ने उनके लिए खास रोटी बनाया था, और मिश्री, और उसमें कुछ एक आइटम का नाम बोला है, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा कुछ स्पेशल आइटम वो होता था, स्पेशल वीआईपीस के लिए बना के उनको बाबा ने खाना दिया था, है खाना दे रहे थे चौपड़ी में। तो एक बलवंत बाई करके, वो भी बाबा का बच्चा, बहुत अनन्य, वो भी जाके बैठ गया उन लोगों के साथ कि मैं भी जाऊंगा, इन लोगों के साथ जाऊंगा, मुझे भी बाबा खिलाएंगे। हैं, रोटियां है, मक्खन है, मिश्री है, सब कुछ है वहां पे। तो बाबा के हाथ से खाने का, हाँ, बाबा उनको भी देंगे, तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा, मैं भी खाऊंगा, वो इच्छा है। तो बट बाबा ने ऐसे इशारा किया, यू आर नॉट सपोज टू कम। हाँ, जस्ट इशारा किया कि तुम उधर ही बैठे रहो, तुम यहाँ पे आना नहीं है बाबा के पास। तो उसका चेहरा बदल गया, मतलब उतर गया, खुशी कम हो गई। क्यों बाबा मुझे नहीं नहीं बुला रहे हैं? तो इसका चेहरा देख के वहां पे दीदी थे, दीदी ने बाबा को फिर से कहा कि बाबा, बलवंत भी बेटा है, बलवंत भी बेटा है यहाँ पे, मतलब बाबा बुलाए उसको। जैसे दीदी ने अ, बाबा को इशारा किया, फिर भी बाबा नहीं बुला रहे उसको। हाँ, तो ऐसे बैठे रहे भाई जी। तब पार्टी चली गई, मतलब वो जो लोग आए थे मिलके चले गए। तो बाबा उसको पास में बुलाया फिर, हाँ, बलवंत भाई को, आओ बच्चे, मीठे बच्चे आओ करके पास में बुलाया और सामने बिठाया अपने सामने। तो आपको क्यों मैं रोक रहा था, क्यों बाबा आपके साथ खाना चाहते हैं? उनके सामने तो बाबा खा नहीं सकते, तो आपके साथ बाबा खाना चाहते थे, इसलिए मैं आपको वेट करा रहा था। सी, मतलब हम सोचते हैं कि हमको भगवान का प्यार चाहिए, है ना, है बाप दादा का प्यार हमको चाहिए, बट बाबा को भी हमारा प्यार चाहिए, है ना। सी, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट। कभी कभी बाबा ये शब्द साकार मुरली में बोलते हैं, बाबा चाहे तो हाँ कर सकता है, बट करना नहीं चाहता। विश्व कल्याण की सेवा है, स्वर्ग स्थापना का सेवा है, बाबा अपने बच्चों के साथ करना चाहता है। बाबा को भी बच्चों के बिना मन नहीं लगता। ये शब्द बाबा कहते हैं, तो दैट शोज हिज लव फॉर चिल्ड्रन, है ना। तो हमारा प्यार बाबा के लिए है, बट बाबा का भी प्यार हमारे लिए है। तो वी शुड फील दैट, कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए, है। तो बाबा को समझना, हमेशा क्या समझना है कि बाबा प्यार देने के लिए, मुझे आत्मा को आगे बढ़ाने के लिए ही सोचता है। तो हम, हमारी बुद्धि इतना स्वच्छ होना चाहिए, है, समझ होनी चाहिए।